अस्सलामुअलैकुम जी, होप यू ऑल वेल। आज बड़े अरसे बाद एपिसोड एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी मसरूफ़ रूटीन चल रही थी, आज ऑफिस भी नहीं गया, बल्कि पूरा वीक ही ऑफिस नहीं जाना, ऑन ट्रैक जा रहा हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका होता है सीखने का कि आप ऑन ट्रैक जाओ, चीज़ों को देखो, टेक्नीशियन के साथ काम करो, जाके ऑब्ज़र्व करो। आप जब तक जाके मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ नहीं देखते तब तक आप सीखते नहीं हो। ऐसे ऑन ट्रैक जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप नीचे टेक्नीशियन से जाकर सीखते हो। जो चीज़ें उनको पता होती हैं वो आप कभी भी नहीं सीख सकते हो, तो उनके एक्सपीरियंस से लर्न करते हो आप। फिर बाद में जब आप प्रोजेक्ट या डिज़ाइन इंजीनियर अपॉइंट होते हो तो आप उन प्रॉब्लम्स को दोबारा से ट्रैक के ऊपर ना लेकर आओ। तो ट्रैक पे चल के थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा। अभी टाइम हमारे पास हो गया है 5:15, तकरीबन 1.5 घंटा जिम करूँगा। 8-1 बजे घर से निकलूँगा, 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे मैं बता रहा हूँ। उस दौरान जो भी मेंटेनेंस होनी होगी हो जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा जो भी हमारे पास मेन चीज़ हो रही हुई। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। वैसे नॉर्मली तो जिम वगैरह पैदल ही जाता हूँ, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट की क्या ले मैक्सिमम वॉक है आप। लेकिन आजकल थोड़ा टाइम शॉर्ट है, रमज़ान से आदत पड़ गई हुई है गाड़ी पे जाने की। टाइम इस तरह से शॉर्ट है कि 1.5 घंटा आपको बताया है हमारे पास है, उसमें वापस आना है और फिर बंदा थक जाता है ट्रैक पे, क्योंकि वॉक करनी होती है आपको, गाड़ी वगैरह पे नहीं चलना होता। जब मैं जाऊँगा आपको समझ आ जाएगी कि मेरा क्या मतलब है। आपको सेफ्टी बूट्स वगैरह पहन के बैलिस्ट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा हाई किस्म की वॉक होती है। मतलब कि जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। यंग बंदे शंदे उधर आप देखेंगे काफ़ी लोग जो हैं 50+ एज के लगे हुए हैं। हालांकि उनको सैलरीज वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती हैं, लेकिन फिर भी आपको देख के एहसास ज़रूर होगा कि कितना हार्ड किस्म का काम है। अभी मौसम वगैरह भी देख सकते हैं आपके, बारिश वगैरह का सीन बना हुआ है। कल मैं गया था और बारिश हो रही थी और वो बारिश में काम लगे हुए थे, फिर मुझे भी उनके साथ करना पड़ा। तो इस चीज़ को बंदा कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, हमेशा से इनकी एफ़र्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make it. अच्छा भाई, अभी जिम वगैरह करके डेपो की तरफ जा रहा हूँ। डेपो क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है जिसका नाम है स्टोन ब्रिज पार्क। एक डेपो के अंडर एक सर्टेन रेडियस होता है, उसको उन्होंने मेंटेन करना ही करना होता है। मेरा जो क्लोजेस्ट डेपो है वाटफोर्ड से, वो वेम्बले में है। बहुत से लोगों को वेम्बले का पता होगा, तो वेम्बले स्टेडियम से 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सब लोग उसी डेपो पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ से फिर जहाँ पे भी जिस भी माइल के अंदर आपने ट्रैक मेंटेन करना है, एक्सेस पॉइंट लोकेशन होती है, वहाँ पे जाते हैं। मेंटेनेंस वगैरह कहाँ पे हो रही है वो मैं वहाँ पे डेपो पे पहुँचूँगा। पूरी सेफ्टी ब्रीफिंग होगी कि कौन सी लाइंस एक्टिव हैं, कौन सी पोजेशन के अंदर हैं, क्योंकि ओवर हेडलाइन इक्विपमेंट है, ये आपने माइंड में रखना है। 25 kV लाइव वायर्स होती हैं आसपास में, तो उसके दरमियान में आपको काम करना होता है। जो भी आइसोलेटेड लाइंस होती हैं जिस पे अर्थिंग और आइसोलेशन वगैरह अप्लाई हुई होती है, सिर्फ आप उसी पे काम कर सकते हो। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। शुरू में आपके लिए स्केरी होता है कि आसपास से ट्रेन गुजर रही हैं, कोई पता नहीं है कौन सी लाइव वायर है कौन सी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कर लेते हो कि यार मुझे सेफ्टी ब्रीफ अच्छे से समझ आ गई। सेफ्टी ब्रीफ अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी टाइम हो गया है 8:33, तकरीबन 20 से 25 मिनट की यहाँ से ड्राइव है वेम्बले की। तो पहुँचते हैं और फिर आपको मैं ट्रैक पे लेकर चलता हूँ। 8:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। मगरिब का टाइम यहाँ पे तकरीबन 9:25 पे होता है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डेज़ हो जाते हैं समर के अंदर, और सर्दियों में तकरीबन 3:30 बजे तक हो जाती है मगरिब। तो जी ये है स्टोन ब्रिज मेंटेनेंस डेपो। उस साइड पे आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, TFL का वो ट्रेन मेंटेनेंस डेपो है।
इस साइड पे सारा ये नेटवर्क रेल की प्रॉपर्टी है। इस साइड पे पता नहीं क्या है, लेकिन जो टेक ऑफिस है वो इस साइड पे बैठता है। अभी अंदर से जाकर थोड़ा सा ऑफिस वगैरह दिखा देता हूँ आपको मैं। यहीं से बस वैन्स वगैरह पकड़ के तो ट्रैक पे चले जाते हैं। ये नेटवर्क रेल की है, म्यूप मोबाइल एलिवेटेड व्हीकल, पता नहीं क्या नाम था पूरा। बेसिकली जितनी भी आपकी हाइट रिलेटेड मेंटेनेंस होती है वो फिर आपको बास्केट में जाना पड़ता है। तो कल तो इसमें था, मैं फ़र्स्ट टाइम था, बड़ा अच्छा था, बस बारिश हो रही थी। ये भी नेटवर्क रेल की है, लेकिन जो आगे वाली खड़ी हुई है वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की है। आई थिंक आज उन्होंने हमारे साथ जाना है और उन्होंने जो भी मेंटेनेंस करनी होगी बस वही करेंगे। ये जितने भी म्यूप्स हैं ये एक नॉर्मल ट्रक की तरह ही होती हैं। रोड वगैरह के ऊपर तो वैसे ही बिहेव करेंगी नॉर्मली जैसे होती है, लेकिन इसमें स्पेशल से रेल पे चलने के लिए भी व्हील्स इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ से एक्सेस पॉइंट तक तो मोटरवे वगैरह से तो इस तरह ही जाएगी ये। जब ट्रैक पे पहुँच जाएगी तो ये व्हील्स वगैरह नीचे हो जाएंगे और एक नॉर्मल ट्रेन की तरह ही बिहेव करेगी। थोड़ा सा ऑफिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे टीम लीडर्स, टेक्नीशियंस वगैरह बैठे होते हैं, अभी सब प्रिपरेशन के अंदर है। एक तो पानी की बोतल उठा लेते हैं, कल भी मैं भूल गया था और चल चल के हालत बुरी हो गई, प्यास लग गई थी। चलें जी, सेफ्टी ब्रीफ हो गई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सेस पॉइंट लोकेशन की तरफ। वो सामने एक नेटवर्क रेल की वैन जा रही है, बस मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट कोड वगैरह नहीं था। तो वहाँ चल के फिर थोड़ा सा मज़ीद गाइड करता हूँ आपको। जी तो पहुँच गए हम लोग एक्सेस पॉइंट लोकेशन पे। सामने एक्सेस पॉइंट लोकेशन है, कोई ट्रेन वगैरह गुजरी। अभी कुछ लोग अर्थिंग वगैरह करने गए हैं, मेक श्योर करने गए हैं कि सब कुछ आइसोलेशन के अंदर है, पोजेशन वगैरह सब कुछ एक्वायर हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर इस गेट से जा सकेंगे जो सामने आपको नज़र आ रहा है। कुछ टाइम है अभी, इतना खुद को गेयर अप करते हैं, पीपीई वगैरह पहनते हैं। ठंड वगैरह काफ़ी है, 2-3 लेयर्स करनी पड़ेंगी। हमेशा बूट में जितनी भी पीपीई वगैरह है वो इस बैग में सब कुछ पूरी है। अंदर नहीं रखी हुई कल क्योंकि ट्रैक पे गया था, वरना मैं चीज़ों को क्लीन अप करके ही रखता हूँ। सर्दी क्योंकि काफ़ी है तो काफ़ी ज़्यादा लेयर अप करना पड़ेगा। ये एक वार्मर्स है, बॉडी वार्मर। इसके ऊपर एक फुल साइज़ कोट पहन लेंगे और हेलमेट है। टॉर्च कहाँ पे है? ये एक टॉर्च है, अभी टेम्प्रेरी तौर पे मैंने एक ऑर्डर कर ली थी, वरना हेलमेट के ऊपर परमानेंट अटैच होने वाली भी होती है। सेफ्टी बूट वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बैलेंस के ऊपर वॉक करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ज़्यादा कोई फॉर्मल कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो उन्हीं ट्राउज़र्स और एक टी शर्ट के अंदर आ गया हूँ। कोई भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर माइंड नहीं करता। यहाँ पे काम होना चाहिए। काम भी क्या, सिर्फ मैं तो सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ ये कैसे होता है। एक बस शौक़ है यार कि बंदा करीब से जाके देखे, वरना ठंड में आने का, बारिश में आने का शौक़ नहीं होता किसी को। छुट्टी भी मार सकता था, लेकिन कमिटमेंट की हुई थी तो पूरा तो करना है यार अब उसे। नीचे टी शर्ट फ्लीस आ गई, ऊपर बॉडी वार्मर आ गया रेन वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए। ऊपर ये एक कोट है लॉन्ग सा, ये पहन लेते हैं। हेलमेट किधर क्या? अच्छा, तो ये हेलमेट गीला हुआ है कल क्योंकि बारिश थी, उसमें था। हेलमेट के बारे में यार इधर 2 ही कलर के होते हैं। कुछ आपने अक्सर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे देखा होगा, येलो, ब्लू, वाइट, रेड हेलमेट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। नेटवर्क रेल में तो जो है एक वाइट होता है, एक ब्लू होता है। ब्लू का मतलब है कि बंदा थोड़ा सा अभी अनाड़ी है, तो साइट वार्डन और कॉज वगैरह कंट्रोलर ऑफ साइट सेफ्टी को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है जब भी सेफ्टी ब्रीफ दें कि ब्लू हैट है, अभी कम एक्सपीरियंस है ट्रैक के ऊपर। 10-12 दफ़ा 15 दफ़ा जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो ट्रैक के ऊपर जाने में, फिर आप वाइट हेलमेट भी लाइन मैनेजर से अप्रूव करवा सकते हो। इसके अलावा किट बैग में कुछ ग्लासेस वगैरह हैं, वो तो आज रिक्वायर्ड नहीं है। एक ये हार्ड हैट है, जब भी किसी सब स्टेशन या कोई बिल्डिंग के अंदर जाना हो तो फिर यूज़ कर लेते हैं, हेलमेट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रैक पे हेलमेट ज़रूरी है। चलें जी, मैं तो हो गया हूँ गेयर अप। अब सिर्फ कॉज और टीम लीडर वगैरह के आने का वेट है। अंदर मैंने बताया था आपको कि अर्थिंग वगैरह कर रहे हैं वो लोग, जैसे ही कंप्लीट करते हैं ट्रैक पे पहुंचते हैं। अच्छा जी, तो ये है ट्रैक का एक्सेस पॉइंट। म्यूप वगैरह आ गई यहाँ से।
टेस्ट बिफोर टच 25 kV ऑब्वियसली ये बंदा टेस्ट कर रहा है कि लाइव वगैरह है या नहीं है। ग्रीन सिग्नल शो करता है अगर लाइव ना हो। उधर वाले 2 ट्रैक्स जो हैं वो लाइव हैं और उनकी पोजीशन नहीं है, लेकिन इधर वाले जो 2 ट्रैक हैं ये स्लो ट्रैक हैं, ये हमारे पास पोजीशन है। सामने आपको वो ब्लू लाइट्स फ्लैश करती हुई नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब है कि वहाँ से हमारी पोजीशन शुरू हो रही है, उससे बियॉन्ड आइसोलेशन वगैरह नहीं है। ये म्यूट में बंदे वगैरह ऊपर बास्केट में हैं और ये इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं ऊपर, कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर सब कुछ आइसोलेशन के अंदर है, पोजीशन के अंदर है। सिर्फ ये 2 ट्रैक जो हैं ये लाइव हैं। तो वो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा और इस साइड भी हमने जाना है तकरीबन 1 माइल तक। 1 माइल ऐसे ही वॉक करनी है। ये बालिस्ट है जिसके ऊपर मोटी मोटी बजरी है, वॉक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। 1 माइल तक बस ऐसे ही पेट्रोलिंग होगी, डिफेक्ट्स वगैरह के रिमूवल होंगे। अगर कोई ये लोग डिफेक्ट देखेंगे तो उसको उसी टाइम अगर हो सकता हुआ पॉसिबल हुआ तो रिपेयर वगैरह कर देंगे। अगर कोई बड़ा टास्क हुआ तो उसके लिए फिर वेव किया जाता है। ये साइड अप साइड है, लंदन को जा रही है, और दूसरी साइड जो है स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एडिनबरा वाली साइड, नॉर्थ साइड है बेसिकली। सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ट्रैफिक लाइट जैसे सिग्नल होते हैं, ऐसे रेलवे में भी सिग्नल्स होते हैं। फिर किसी दिन समझाऊंगा आपको, बड़ी लंबी डिस्कशन है। जब भी ट्रेन आती है तो ऐसे आपको वार्निंग हॉर्न करता है आपको वो बंदा, और आपको हाथ का इशारा करके बताना होता है कि हमने आपकी वार्निंग को एक्नॉलेज किया है। साथ जो ट्रैक है ये 4 फुट वाइड है, फ्रेट लाइन गुजर रही है अभी। फ्रेट लाइन एवरेजली 700 से 800 मीटर लेंथ होती है। अब ज़रा आप इमेजिन करें कि इतनी स्पीड से साथ में ट्रेन या फ्रेट लाइन गुजर रही हो, बारिश हो रही हो, स्प्लैश आपके ऊपर आता है। अगर सख्त ठंड हो, सख्त हवा चल रही हो, अभी भी ठीक ठाक किस्म की हवा लग रही है, ठंड उस कदर नहीं है जिस तरह अभी विंटर में होती है। ऑलमोस्ट समर आ चुका है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा है। तो सर्दी में तो आप सोच ही सकते हैं। जैसे इन्हें अभी एक डिफेक्ट नज़र आया था, कुछ थोड़ी सी लूज़ थी वायर, तो उसको बस टाइट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की इस लेआउट को OLE बोलते हैं, ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट। ट्रेन के ऊपर पेंटोग्राफ होता है, ये ऊपर वायर्स हैं। पेंटोग्राफ एक रॉड, अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, जो इस कॉन्टैक्ट वायर के साथ अटैच होता है, वहाँ सारा करंट विदड्रॉ होता है और ट्रेन वगैरह पावर होती है। सब ये लोग जितने भी लगे हुए हैं रेलवे के ऊपर 30-30, 35-35 साल से हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, काम का पता है। अब जो चीज़ें बंदा ऑन ट्रैक सीख सकता है वो ऑफिस में बैठे तो नहीं, प्रैक्टिकली आपको ऑन फील्ड आना पड़ता है। चलें जी, लास्ट स्ट्रक्चर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे फ्लैशिंग लाइट्स फ्लैश कर रही हैं कि लास्ट अर्थिंग पॉइंट, आइसोलेशन पॉइंट यहाँ तक है। अभी कोई टेंशन भी आ रही है। चलें जी, अब वापसी का सीन है। वापसी म्यूट पे इट डजंट मेक एनी सेंस कि बंदा पैदल जाए, इसी पे बैठ के एक्सेस पॉइंट लोकेशन तक, तो वहाँ से गाड़ी पकड़ के घर। चलें जी, ये था आज का काम। ठंड काफ़ी हो गई है, घर चलते हैं सुकून से। टाइम अभी हो गया है 1:16 तकरीबन। मैंने आपको बताया था 4 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, तो 4 घंटे तो मुझे ऑन साइट आए हुए हैं, लेकिन ऑन ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 1 घंटा 20 मिनट रुके होंगे हम लोग। इतना सारा काम था।
ठंड थी लेकिन मज़ा आया, इन्जॉय किया। डेफिनेटली आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ नॉलेज थ्रू आउट दी मेंटेनेंस वट एवर हैज़ बीन शेड्यूल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।